है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले हैं। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक परिणतियों से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण अतीन्द्रिय आनंदमय पदार्थ हूँ, वीतराग स्वरूप हूँ, ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मैं तो ज्ञान आनंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्मा में शरीर रागादिक दुख रूप परिणतियाँ हैं ही नहीं। मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, पूर्ण सुख स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह ज्ञान भी वास्तव में मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह परलक्षी ज्ञान वह मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियाँ तथा परलक्षी ज्ञान की जो पर्याय है, वह मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ परद्रव और परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी
प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, मोह राग द्वेष, भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निदान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 558 नंबर का बोल है 558। पेज नंबर है 131 पर। आप लोग निकाल लीजिए, पढ़ते हैं। 558 नंबर बोल। उसे राग का और निमित्त का महात्मा आया है, अथवा एक समय की प्रकट पर्याय का महात्मा आया है, परंतु वस्तु संपूर्ण भीतर पड़ी है, उसका महात्मा नहीं आता। श्रीमद् राजचंद्र ने कहा है कि जगत को सृष्टि का गुप्त चमत्कार भाषित नहीं होता और भीतर पूर्ण शक्ति विद्यमान है, वह भाषित नहीं होती है। थोड़ा डिस्टर्बेंस कम करेंगे तो आपको समझ में आएगा भैया। आपके डिस्टर्बेंस से अन्य लोगों को भी डिस्टर्बेंस होता भैया। कम से कम जिंदगी में 1 घंटा अपने लिए निकालिए भैया, उसमें किसी का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। हाँ भैया, देखिएगा।
बहुत सुंदर बात है। दोबारा से पढ़ते हैं आपके सामने। देखें, कहते हैं उसी राग का और निमित्त का महात्मा आया है। दोबारा पढ़ रहा हूँ पूरा। उसी राग का निमित्त का महात्मा आया है, अथवा एक समय की प्रकट पर्याय का महात्मा आया है, परंतु वस्तु संपूर्ण भीतर पड़ी है, उसका महात्मा नहीं आता। श्रीमद् राजचंद्र ने कहा है कि जगत को सृष्टि का गुप्त चमत्कार भाषित नहीं होता और भीतर पूर्ण शक्ति विद्यमान है, वह भाषित नहीं होती है? देखो क्या कहते हैं, उसे राग का और निमित्त का महात्मा आया है, और एक समय की प्रकट पर्याय का महात्मा आया है। उसे मतलब उसे यानी अज्ञानी जीव को। समझ में आया भैया? एक एक शब्द का भैया, शब्दों का है। अब मैं क्या बताऊं है भैया, अभी डिस्टर्बेंस जो बोल रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए। पापा मेरे को पता है भैया। अब मैं वॉल्यूम बंद भी कर दूंगा तो आपको डिस्टर्बेंस ही रहेगा, है ना भैया? कौन है बेटी? सुनने वालों को सोचना चाहिए, है भैया? कौन था बेटी? इंद्राणी। हाँ भैया, देखिए अगर हमें डिस्टरबेंस आएगा तो फिर जो है आपकी बात नहीं हो पाएगी, कट जाएगा फोन आपका। और लोग भी ऐसे में स्वाध्याय का लाभ लेते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। कहते हैं उसी राग का निमित्त का महात्मा आया है, अथवा एक समय की प्रकट पर्याय का महात्मा नहीं आया है। महात्मा ये एक समय की प्रकट पर्याय का महात्मा आया है क्या भैया? उसी राग का निमित्त का महात्मा आया है, अथवा एक समय की प्रकट पर्याय का महात्मा आया है। किसे आया है? अज्ञानी जीव को आया है। किसको आया है? अज्ञानी। समझ में? उसी का मतलब होता है अज्ञानी जीवों को, जो शरीर को निज रूप से जानते हैं और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उसे अपने रूप से जो अनुभव करते हैं, ऐसे महा अज्ञानी जीव को है भैया। समझ आए? क्या का महात्मा आया? राग का आया। अंदर में जो कसाय रूप परिणाम होते हैं उनके अनुसार प्रवृत्ति करने का, उन्हें अच्छा समझना, किसका महात्मा आया है? मेरी इच्छा की कोई कदर नहीं करता है क्या भैया? किसका महात्मा आया? मेरी इच्छा का, यानी मेरी मतलब तुम कौन हो? अरे भाई तुम तो आत्मा हो, इच्छा रहित वाले हो कि इच्छा वाले हो? अब ये निर्णय नहीं है ना भैया, हैं? अपनी कसायों को आगे रखना और उनके अनुसार काय समय है अपनी प्रवृत्ति बनाना, और उसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है। समझ में आए भैया? कहते हैं अज्ञानी जीवों को राग का और निमित्त का महात्मा आया है। एक एक बात को समझना। राग का यानी अंदर में जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, उनमें उसका एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है क्या भैया? समझ गए नहीं आप? और उनके अनुसार अगर कार्य हो जाए तो वो अपने आप को भैया समझ लो बहुत बढ़िया हो गया। क्योंकि इच्छा के अनुसार कार्य हो गया ना, उसका पक्ष पड़ा हुआ है ना। जबकि उसे ये खबर नहीं है कि मैं यानी मैं आत्मा वीतराग स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। इच्छा का मेरे आत्मा में अभाव है क्या भैया? और राग से यानी राग में एकत्व बुद्धि होने से भैया ऐसे भगवान की पूजा भक्ति करते करते
हमारा कल्याण हो जाएगा। एक होता है अशुभ राग और एक होता है शुभ राग। क्या भैया? संसार अवस्था में दो प्रकार के राग हुआ करते हैं। परिणति सब जीव की तीन भांत बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या भैया? देखो भैया, परिणति सब जीव की तीन भांत बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। है, प्रत्येक आत्मा पर्याय के बिना नहीं होता है। करेक्ट? और उस परिणामों में क्या क्या चल रहा है ये हमें देखना चाहिए। हैं, फुर्सत कहाँ है भैया? हमारी 24 घंटा बैरुमुखी दृष्टि है। समझ में आया भैया? बार बार देखते रहते हो भैया, अंदर अपने आत्मा को समझने का प्रयत्न ही नहीं कभी करते हो। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। संसार अवस्था में रागादिक परिणतियाँ होती हैं, शरीर में नहीं होती हैं, आत्मा की पर्याय में होती हैं। दुख रूप पर्याय कहाँ होती है? शरीर में होती है कि आत्मा की पर्याय में होती है भाई? आत्मा की पर्याय में। आप बोलोगे तो अच्छा लगेगा। क्या भैया? हैं, हमारे परिणामों में जो दुख होता है कि नहीं होता है? जब आपकी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है तो आप दुखी होते हो कि सुखी होते हो? दुखी होते। तो दुखी जो दुख रूप पर्याय हुई है वह पर्याय शरीर में होती है कि आत्मा में होती है? आत्मा। पर के लक्ष्य से होती है, पर को अपना मानने से होती है। हैं भैया? समझ में आएगी नहीं आई भैया? हाँ, आत्मा में होती है, आत्मा की पर्याय में होती है, जो शरीर में नहीं होती है। पहले तो इतना पक्का ज्ञान कर लेना है भैया। बस थोड़ा सुनो, है नहीं? और वह जो रागादिक परिणत दुख रूप परिणति है वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का विकार रूप है। क्या है? विभाव रूप है। क्या करना भैया? हाँ, बस यहाँ से थोड़ा सा ज्ञान कर लो। ये जितने भी हमारे आत्मा में दुख रूप पर्याय होती है, जितनी भी पामर रूप पर्याय होती है, समझ में आया भैया? वो सब कर्माधीन व्यवस्था है। उसके अंदर कर्मों के उदय निरंतर हमारी आत्मा की पर्याय में हुआ करते हैं। क्या भैया? हैं, हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है कि नहीं? तो उनके उदय भी आएंगे कि नहीं आएंगे? कुछ शरीर में आएंगे, कुछ आत्मा की पर्याय में आएंगे। क्या होगा भैया? ख्याल में आया? आपको हमको प्रतिकूल संयोग मिला बाहर में, तो ये किसका है? किसका किया कराया है? चीन ने किया है क्या? हैं? क्या हम किसका दोष देखते हैं? ये चीन वालों ने कोरोना वायरस यहाँ भेज दिया है। क्या कहा मूर्ख? तेरे आत्मा के साथ में है भैया एक वेदनी नाम का कर्म विद्वान है, और उसका उदय अब ये असाता रूप से आया है। इसमें चीन वालों की बिल्कुल भी गलती नहीं है। ये दृष्टि किनके पास में होती है? हाँ, ज्ञानी जानता है। ज्ञानी अपने आत्मा को भी जानता है, ज्ञानी पर्याय में होने वाले परिणामों को भी जानता है, ज्ञानी कर्मों को भी जानता है, ज्ञानी उनके उदयों को भी जानता है। पर अज्ञानी जीवों के पास में ना तो अपनी आत्मा का ज्ञान है ना उसे कर्मों का पता है, ना उनके उदयों को पहचानता है, तो निरंतर दुखी बना रहता है। क्या कहा था भैया? कहीं का ईट कहीं का रोड़ा लगाता फिरता है भैया। अरे सीता जी को रामचंद्र जी ने वनवास भेज दिया तो गलती किसकी थी उसमें? सीता की थी। भैया समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा है? अरे भाई, सीता जी को रामचंद्र जी ने वनवास भेज दिया तो गलती किसकी है? राम की है कि सीता की है? सीता जी की। सीता की क्या गलती है? चलो बताइए आप। बस बोलो मत, जिससे पूछे हम वो तो आप लोगों को तो बता ही दोगे। क्या भैया? थोड़ा इन लोगों से भी अपेक्षा रहती है हमारी,
हैं, आया समझ में? तो सीता जी की क्या गलती है भाई बताओ, क्या किया था? बहुत बढ़िया है नहीं, उन्होंने पूर्व भाव में है भैया, है ऐसे ऐसे कर्म बांधे थे ना, तो उसके लिए भैया, उसके लिए पुराण पढ़ना चाहिए है भैया, समझ में आया भैया? पूर्व में उन्होंने जो कर्म किए थे ना, किसी के साथ में गलत व्यवहार किया था ना, उसके कर्म उनके आत्मा के साथ में बंध गए। क्या हो गया भैया? हर समय परिणामों का हिसाब होता है यहाँ पर, ध्यान रखिए। क्या भैया? अपन हंसे हंसते में कितने कर्मों का बंद कर लेते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं पड़ता है भैया? तो जो सीता जी ने अपने पूर्व भाव में है भैया क्या किया था? निर्दोष मुनराज पे और निर्दोष मुनराज के ऊपर आरोप लगा दिया था। क्या कर दिया था भैया? गलत अफवाह फैलाई थी। सीता के जीव ने सीता से पूर्व भाव में निर्दोष मुनराज के ऊपर आरोप लगाया था। ये प्रथमान योग पढ़ना चाहिए। अब वो जो उन्होंने आरोप लगाया था, जो परिणाम किए थे, तो वे अब पूरे लोक आकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई है। क्या भैया? और फिर बाद में पापा उन्होंने अपनी गलती भी मान ली। सुनो क्या कह रहे हैं, समझ में आया क्या? पहले सुनो बेटे, मुझे बोलने दो है। क्या कहा? तो जो परिणाम किए थे, उस परिणाम में जो कर्म बंध गए ना, हैं? अब बाद में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, तो भैया बाद में उनके कर्म निर्दिष्ट भी हुए। समझ में आए कि नहीं आई भैया? तो जो परिणाम पूरे लोकाकाश में वर्गणाएं भरी पड़ी हुई है। समझ में आए भैया? देखो आचार्य भगवान ज्ञानी हमें समझाते हैं, देखो भैया दो लोग हैं, एक ने शरीर पे तेल का मर्दन किया है, तेल लगा लिया है, और एक ने शरीर पे तेल नहीं लगाया। आप निकल गए सड़क पर, तो धूल किसको चिपकेगी भैया? समझ में आती कि नहीं आती है? जिसने शरीर में तेल लगाया है, वो धूल रजकण जो है उसके शरीर से आके चिपक जाते हैं बराबर। और जिसने शरीर पर तेल नहीं लगाया है, वे रजकण भले ही उसके शरीर से टच होते होंगे, पर वह उसके साथ में संबंध बना पाते नहीं है। करेक्ट? ऐसे ही जिस जीव ने अंदर में मोह राग देश रूपी चिंगाट लगा रखी है, तो वे धूल के कण जो है, वर्गणाएं जो हैं, वो हमारे आत्मा के साथ संबंध बना लेती हैं। अभी किसको ज्ञान है ये भैया? समझ में आया? ज्ञानी सावधान हो जाता है, दूसरों के बारे में गलत सोचता ही नहीं है, गलत विचारता ही नहीं है। उसे मालूम है क्या भैया, दूसरे का जो होना होगा वो तो उसके कर्म के उदय से होगा। हम दूसरे के बारे में क्यों गलत सोचें? क्या भैया? वो इसीलिए वह स्वच्छ बना रहता है अंदर में परिणामों में। समझ में आया भैया? और दूसरा अगर कोई मेरे बारे में बुराई भी करता है, अरे भैया तो करने दो, अरे मेरे कर्मों की निर्जरा कौन करेगा? अगर पार्श्वनाथ भगवान मुनि अवस्था में थे, कमट के जीव ने 10 भव तक, कितने भव तक उपसर्ग किया, वह पार्श्वनाथ के जीव ने क्या किया ये बताओ? है भैया? अगर वह पार्श्वनाथ का जीव नहीं आता तो उनकी कैसे मुक्ति होती भैया? है पार्श्वनाथ का जीव जो है कमट का जीव, समझ में आया भैया? कमट का जीव अगर उपसर्ग ना करता है तो वो भगवान है पार्श्वनाथ का जीव मुक्ति को कैसे प्राप्त करता भैया? तो वो उनका हितकारी है कि दुश्मन है? बोलिए आप, ये कौन, ये दृष्टि किसके पास में है? समझ में आया? ज्ञानी जानता है, इसलिए ज्ञानी निरंतर समता रूपी रस पीता रहता है। अंदर अपना भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति प्रभु है, तीनों काल विद्यमान वस्तु है भैया। है समझ में आया? तो ज्ञानी जानता है। तो सीता का जो उदय आया उसमें राम का कोई दोष नहीं। सीता ने कभी ऐसा चिंतन भी नहीं किया होगा। वो जानती है कि मेरे कर्म का उदय मेरा सामने आया है, ये मैंने पूर्व में ऐसा कार्य किया था,
वो आज मेरे उदय में आया है, इसमें रामचंद्र जी की कोई गलती नहीं है। ये मानने वाले कितने लोग हैं भैया? समझ में आए ना? तो यहाँ कहती हैं राग है, राग जो है वह राग और निमित्त का महात्मा आता है। किसका आता है? अंदर में परिणाम जो होते हैं ना, जो इच्छाएं विविध प्रकार की होती है ना, वो शरीर को होती है कि आत्मा को होती है? क्या भैया, किसको होती है? बहुत सुंदर बात, आप बहुत अच्छा बोलते हो, मुझे अच्छा लगता है भैया। हाँ है, समझ आए? अपने आत्मा को होती है और मैं आत्मा हूँ, समझे? और दुख की पर्याय होती है वो आत्मा को होती है, शरीर को बिल्कुल नहीं। तो शरीर तो जड़ है। कैसा है? जैसे दीवार है ना अपने पीछे है भैया, घर में जो दीवारें हैं ना भैया, हैं, ऐसे दीवारों को मारने पर उनको तकलीफ होती है क्या? नहीं होती है भाई, है? चेतनेश्वर है, जो शरीर के प्रति एकत्र बुद्धि करता है, वह अज्ञानी जीव ही वास्तव में है, वो ही दुख रूप परिणमन कर रहा है। समझे आप? ज्ञानी ने वेद ज्ञान किया अंदर में, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर रागादि सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, क्योंकि हमारे आत्मा के साथ में हर समय नए नए कर्म के उदय आते रहते चले जाते हैं। बड़ी सुंदर बात है कि एक भी उदय हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करता नहीं है। तो ज्ञानी को अपने आत्मा का महत्व तो आता नहीं है, राग का महत्व आता है, निमित्त का महात्मा आता है। क्या कह रहे भैया? भगवान की पूजा करते करते हमारा एक दिन कल्याण हो जाएगा, तो किसका महात्मा आया है भैया? नहीं 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 है, भगवान की पूजा करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा। उसे अंदर में राग का महात्मा है और बाहर में निमित्त का महात्मा है। किसका है? क्या कहा? क्योंकि पूजा करते करते है भैया, थोड़ा ऊंचे लेवल की बात की जा रही है, हैं? वस्तु स्वरूप को समझना है तो भैया इसी प्रकार से समझा जा सकता है। समझ नहीं आप? अंदर में कल्याण हो जाएगा, यानी भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। ये निमित्त का पक्ष है। और है भैया ऐसे ही बस इसी में लगे रहिए, और अंदर में कैसा शुभ राग रूप परिणाम है, ये राग का पक्ष है। क्या हो गया भैया? आत्मा में कहाँ आया वो? तो कहते हैं उसे राग का और निमित्त का महात्मा आया है, उसे यानी अज्ञानी जीवों को ऐसे अनुव्रत करेंगे, महाव्रत करेंगे, है भैया, ऐसे एक दिन अपना कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसका महत्व आ रहा है? किसका महत्व आ रहा है? अंदर में कसाई की मंदता का महत्व है, और बाहर में जो है देव शास्त्र गुरु का महात्मा है। समझ में आया भैया? हाँ, प्रारंभिक भूमिका में है भैया, देव शास्त्र गुरु को है भैया महात्मा बताया जाता है। और देव शास्त्र गुरु किसे कहते हैं, ये भी तो समझने की बात है ना। अशुभ भाव छोड़ के शुभ भाव में परिवर्तन होता है, पर वह परिवर्तन काय के लिए था? अपने आत्मा में आने के लिए ही तो था ना। काय के लिए था? क्या था? अशुभ रूप प्रवृत्ति को छुड़ाने के लिए शुभ प्रवृत्ति कराई गई है। आगम में ये बात आती है, पर वह शुभ रूप प्रवृत्ति काय के लिए थी भैया? अपने आत्मा में जाने के लिए थी। अब वो काम तो हम करते नहीं हैं, इसीलिए पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं भैया देखो हमारे आपके पास में अभी सभी जो है शुभ रूप प्रवृत्ति चल रही है। क्या कहा भैया? इतना तीव्र पाप का उदय भी नहीं है, शरीर भी बढ़िया है, अनुकूल है भैया। थोड़े बहुत रोग तो चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि वो रोग का भंडार ही है। समझ में आए भैया? है समझ में आया भैया? हाथ हैं, पैर हैं, कान हैं, आँख हैं, बराबर आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, बुद्धि भी है। अब ये आपका पुण्य का उदय तो चल ही रहा है इतना, कि लगड़े लूड़े होते हैं, हाथ पैर कटा होता तो उसी के बारे में सोचते रहते भैया। समझ में आया? तो वे कहते हैं अरे तेरा पुण्य का उदय तो चल रहा है, और उस पुण्य के उदय में
है, तूने अगर जो अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा जैसे पानी का तेज भाव आ रहा है, उसमें अगर कोई व्यक्ति तैरने का पुरुषार्थ करेगा तो वह कर नहीं सकता है। और जब वह पानी का तेज भाव धीमा हो जाता है और उसे अब कोई तैरना चाहे, पार होना चाहे तो हो सकता है। समझ में आया भैया? हमारा आपका कितना पुण्य का उदय चल रहा है भैया? तो भी हम अपने आत्मा के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आत्मा की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जा रही है, तो भैया कब जाएगी? है भैया? तो यहाँ यह कहते हैं राग और निमित्त का महात्मा आया है अज्ञानी जीवों को। समझ गए आप? फिर कहते अथवा एक समय की प्रकट पर्याय का महात्मा आया है। क्या कहा भैया? एक समय की पर्याय, उसी में उसका उपयोग बस जो है काय में कोई किसी ने कुछ गलत कह दिया ना है, उसके बारे में उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं की ना, तो जिंदगी भर तक सोचता ही रहता है। क्या करता है? इसने हमारे साथ में ऐसा किया, क्या किया, क्या सोचता रहता है, किसका महत्व है? अब वो पर्याय तो भैया इच्छा रूपी पर्याय आई थी, वो तो भैया निकल गई, वो तो आई, उस समय आई और आके चली गई, और जिंदगी भर तक याद करता रहता है। क्या करता रहता है? उसने हमारे साथ में ऐसा गंदा व्यवहार किया। क्या भैया? है, मैं भी इसके साथ में ऐसा करूंगा, और मरते दम तक उसे किसका महात्मा है? क्या उसी को याद कर करके पूरी जिंदगी तबाह कर देता है और त्रियंच आदि गतियों में चला जाता है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं भैया अज्ञानी जीवों को राग का और निमित्त का महात्मा आता है। समझ गए भैया? अथवा एक समय की प्रकट पर्याय का महात्मा आया है, परंतु अब देखना, परंतु वस्तु संपूर्ण भीतर पड़ी है। समझ में आई? वस्तु संपूर्ण भीतर पड़ी है। भीतर पड़ी है यानी क्या? भगवान आत्मा है। क्या भीतर पड़ी है यानी क्या है? इस शरीर के अंदर तेरा चेतन देव विराजमान है। कैसा है वह वस्तु जिसका सिद्ध परमात्मा सेवन करते हैं? कैसी है वह वस्तु जिसका अर्यंत परमात्मा सेवन करते हैं? कैसी है वह वस्तु जिसका साधु परमेष्टि सेवन करते हैं? समझ में आई भैया? पर पूर्ण भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। क्या भैया? ऐसा भगवान आत्मा पूर्णानंद का प्रभु है, आनंद का भंडार है। समझ में आया भैया? ऐसा प्रत्येक जीव है, चाहे वह एक इंद्री का जीव हो, चाहे दो इंद्री का जीव हो, कोई भी इंद्री वाला जीव हो, सब अपने आप में सिद्ध की सामर्थ्य वाले, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। ऐसी अंदर वे देवल में वस्तु विराजमान है। क्या भैया? ख्याल में आई भैया? तो कहते हैं परंतु वस्तु संपूर्ण भीतर पड़ी है। भीतर पड़ी है मतलब क्या है? शरीर और राग के पीछे देखो, जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु है, जिसे अरे आचार्य अमृतचंद देव 32वें नंबर के कलश में यह बात कहते हैं, सुख शांत रस से लबालबे ज्ञान सागर आत्मा, वे ब्रह्म की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबूजन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। कैसी है वस्तु भैया? पूर्णानंद प्रभु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्ति प्रत्येक संसारी जीवों के पास में है। क्या भैया? उसकी बात है भैया? कहते हैं वस्तु संपूर्ण भीतर पड़ी है। भीतर का मतलब ये है शरीर रागादि के पीछे देखो, वह चेतनेश्वर भगवान आत्मा विराजमान है।
है भैया। कहते हैं वस्तु संपूर्ण भीतर पड़ी है, उसका महात्म नहीं आता। क्या भैया? जैसे कोई व्यक्ति हो भैया, लाइन में लगा हो है, कोहिनूर हीरा के दर्शन करने के लिए लाइन में लगा हो है, ऐसा होता है कि नहीं होता भैया? लाइन में है, विश्व का सबसे कीमती कोहिनूर हीरा है, लोग लाइन में खड़े हुए हैं। जैसे आपके वो होते हैं म्यूजियम वगैरह होता नहीं, म्यूजियम होता है ना, लोग लाइन में खड़े, भैया क्यों खड़े हुए हो? कि वो हमको जरा विश्व का जो कोहिनूर हीरा है ना, वो देखने के लिए कैसे में आए हैं भैया, उसके दर्शन करना है भैया। अब उससे पूछो भैया, कोहिनूर हीरा की कीमत ज्यादा है कि तेरी आंख की कीमत ज्यादा है? क्या कहा? क्या कहा? कोहिनूर हीरे की कीमत ज्यादा है कि तेरी आँख की कीमत ज्यादा है? हाँ, समझ में? अरे तेरी आंखें ना होती तो कोहिनूर हीरा को देखता कौन? यही तो हमें ज्ञानी समझाते हैं। तू पर द्रव्यों की महिमा करता रहता है, तू जानने वाले की महिमा क्यों नहीं करता है? क्या कहा भैया? हैं, इसकी महिमा तुझे क्यों नहीं आती है भैया? ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। कभी ज्ञान से कभी ज्ञान कभी खाली ही नहीं होता है और होगा भी नहीं। क्या भैया? ऐसी अज्ञानी जीवों को यह महिमा अपने वस्तु स्वरूप की नहीं आती है। ज्ञानी को आश्चर्य हो जाता है, ओहो ये तो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञान से पूरा, दर्शन से पूरा, चारित्र से पूरा, वीर से पूरा, प्रभुता से पूरा लबालब भरा हुआ। क्या भैया? जैसे मिश्री अपने मिठास से भरपूर हुआ करती है, ऐसे ही हमारा आपका वो आत्मा शुद्धात्मा है भैया, ज्ञान का भंडार है, जिसमें से कभी ज्ञान खत्म होने वाला नहीं है। उसका महात्मा ना आके शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनकी महिमा आती है, राग की महिमा आती है। अरे एक समय की पर्याय की जिसे महिमा आती है, उसे अपने भगवान आत्मा के प्रति द्वेष का परिणाम है। समझ में आया भैया? ज्ञानी शरीर रागादिक और एक समय की पर्याय की है भैया, वो सब कर्मोदय जनित अवस्थाएं हैं, उनका मेरे भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय समझ पर द्रव प्रभावों को लक्ष्य छोड़ती हुई एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा के दर्शन करती है। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं भैया, परंतु वस्तु संपूर्ण संपूर्ण भीतर पड़ी है, उसका महात्म नहीं आता है। ज्ञानियों को महात्मा आता है। क्या आता है? किसको आता है भैया? जिन्होंने सर्वज्ञ देव की बात को सुना है, अंदर में विचार किया है भैया, उन जीवों को, भव्य जीवों को अपने आत्मा की महिमा आती है। अज्ञानियों को पर्याय में परद्रव्य की महिमा घुसी हुई है। समझ में आया भैया? है भैया, एक म्यान में दो तलवारें रहेंगी, एक जाएगी, है भैया? है पर द्रव्यों की जब तक हमारी ज्ञान की पर्याय में महिमा है तो हमें अपने आत्मा की महिमा नहीं है, और जिसे आत्मा की महिमा होती है उसे पर द्रव्यों की महिमा होती नहीं है। ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है, उसमें कौन क्या कर सकता है? क्या कहा भैया? कहते हैं परंतु वस्तु संपूर्ण भीतर पड़ी है, उसका महात्म नहीं आता है। ओह, मैं ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा कर रहे हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्ठी करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं। ऐसे ज्ञानी भव्य जीवों को अपने गायक प्रभु परमात्मा की महिमा आती है। समझ में आया भैया? और ज्ञानी जीव खाली बोतल खाली डिब्बा। क्या भैया? पर द्रव्यों की महिमा कर करके अंदर में खाली खाली सा महसूस करता है। कैसा करता है भैया? समझ में आए? अब क्या करें भैया, सब तरफ तो लॉकडाउन हो चुका है, क्या हो गया भैया? अब भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते अपन, हैं?
समझ में आया? ज्ञानी कहते हैं अरे दे देवल में विराजमान तेरा भगवान आत्मा है। अज्ञानी लोग बाहर भगवान को ढूंढा करते हैं, ज्ञानी कहते हैं तेरे अंदर ही है, अरे तू ही है। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई पहाड़ चढ़े छठ छीके, कई रहे आसमान, कई कहें आसमान के ऊपर, कई कहें प्रभु हेठ जमी के, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोह सूजत नीके। क्या भैया? कई लोग जो है भैया बनारसी दास जी का है समझ में आया? समय साथ नाटक। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई तो भगवान के दर्शन करने के लिए बाबा हो गए। क्या हो गए हैं? क्या हो गए? कौन के दर्शन करने के लिए? भगवान कहाँ मिलेंगे? हैं चले जा भैया, हैं भगवान के दर्शन करने के लिए बाबा हो गए। समझ गए नहीं? आप पूरी जिंदगी निकाल देते बाबा बन के। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, हैं कई जो है सम्यक शिखर जी यात्रा देख चले गए। अपनी अपनी यात्रा समझ लेना भैया, हैं यहाँ तो जैनियों की सम्यक शिखर जी है, उनकी बात कर रहे हैं। गिरनार जी है ना, उनके क्षेत्र की बात है। सुना है भैया? कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई कहें प्रभु हेठ जमी के, पाताल के नीचे रहते भगवान, कई कहें आसमान में रहते हैं। क्या कहे हैं? कई पहाड़ चढ़े छठ छीके, कोई जो है पहाड़ पर भगवान को ढूंढता फिरता है। समझ में आया भैया? समझ में आया? और समय दृष्टि जीव है। बनारसी दास जी कहते हैं मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई में मोह सूझते। ऐसा समय दृष्टि जीव को अपना भगवान आत्मा भैया मिल गया है, उसे अपने आत्मा की महिमा आती है। अज्ञानियों को पर की महिमा चलती है, राग की महिमा होती है, पर्याय की महिमा। समझ में आया भैया? सबकी महिमा पर तरफ भैया। समझ में आया भैया? अपनी जब तक आप महिमा नहीं करोगे, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात आचार्य कुनकुन देव अष्टपावड़ जी के 16 हैं, अष्टपावड़ जी के मोक्ष पावड़ में कही है। क्या कहा भैया? मोक्ष पावड़ के 16वें नंबर की गाथा में कहा है पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। क्या भैया? आचार्य कुनकुन देव ने कहा। आचार्य कुनकुन देव का हमने नहीं कही है। मोक्षामी नियम सारम केवली सुत केवली भणिदम। क्या कहा? ये हमने नहीं कही, ये केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। समझ में आया? जो पर द्रव्यों की महिमा क्रिया करती है पर्याय, उसकी सबकी दुर्गति होने वाली है। समझ में आया? जो अपने आत्मा की महिमा करते हैं वे सब मुक्ति को प्राप्त होने वाले हैं, उनकी सबकी गति बढ़िया हो जाएगी। तो यहाँ ये कहते हैं वस्तु संपूर्ण भीतर पड़ी है, उसका महात्म नहीं आता है। बोलो भैया किनको आता है बताइए आप? अपन कोई चीज आ जाती है बाहर में, ओहो ये तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। मूर्ख है, पुद्गलों की महिमा कचरा इकट्ठा हो रहा है। समझ में आया भैया? है महिमा कर, ज्ञान महिमा करने योग्य है। अरे तेरा ज्ञान ही नहीं होता, पर द्रव्य को जानता कौन ये बताओ? है पर द्रव्यों की हम महिमा करते हैं, अगर मेरे पास में ज्ञान ना होता तो पर द्रव्य को हम कैसे जानते भैया? है भैया? अब देखो हम अपने साथ में कितना छलावा कर रहे हैं भैया? जिसका ज्ञान है उसकी महिमा तो नहीं करते हैं। क्या भैया? पर पदार्थों की महिमा में जो हमारा ज्ञान लग रहा है, ये हमारा सब दुर्गति का कारण है। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है, ये अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई है, ये कहा। अब कहते हैं भैया वस्तु संपूर्ण भीतर पड़ी है, उसका महात्म नहीं आता। श्रीमद राजचंद्र ने कहा है कि जगत को है, जगत के जीवों को, समझ में आया कि नहीं? संसार के जीवों को सृष्टि का गुप्त चमत्कार भाषित नहीं होता है। बोलो ओ सब चीज हमारे अंदर ही विद्यमान है भैया? ऐसे जगत के जीवों को, अज्ञानी जीवों को चैतन्य चमत्कार समझ में आया? अपने चैतन्य चमत्कार की महिमा नहीं आती भाई। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं जगत को सृष्टि का है, जगत को सृष्टि रचना का है का गुप्त चमत्कार वस्तु चमत्कार गुप्त चमत्कार भाषित नहीं होता। क्या भैया? अरे ये तो प्रकृति की देन है। क्या भैया?
ये तो प्रकृति की देन है कि मैं ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, किसी की कृपा से हूँ क्या? ये मोबाइल जो है पुद्गल है तो ये किसी की कृपा से है क्या? नहीं, इसको किसने बनाया भैया? स्वयं अपने अरे मोबाइल किसने बनाया है जी? किसने बनाया? इसका जवाब मेरे को दे दो बस। ये मोबाइल किसने बनाया? अजय भाई हैं? पुद्गल ने बहुत सुंदर बात की। अजय भाई क्या सर लाइन पे नहीं हो क्या? पुद्गल के परमाणु मिलकर मोबाइल रूप में भासी। किसने बनाया क्या है? मोदी साहब ने 2000 के नोट बनाए कि नहीं बनाए हैं? इससे पहले तो नहीं थे ना। अरे भाई क्यों परद्रव का अपने आप को करता देखते हो? अरे वो 2000 के नोट भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है भैया। हाँ, ऐसी अज्ञानता अनादिकाल से हमारी पर्याय में चली आई है और इस अज्ञानता को साफ करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है। समझ में आया भैया? सारे भ्रम तोड़ने के लिए मनुष्य पर्याय मिलती है, अपनी आत्मा को पहचानने के लिए मनुष्य पर्याय मिलती है। और हम कर क्या रहे क्या भैया? नया 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 अज्ञानता और चलाते चले जाते हैं। ज्ञानी कहते तुझे अपनी आत्मा का महत्व नहीं आता है। देव देवल में भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर सभी के पास में, ऐसा नहीं है एक इंद्री के पास में हो, 2 इंद्री के पास ना हो। समझ में आए भैया? सभी के पास में। तो कहते हैं वस्तु संपूर्ण भीतर पड़ी है, उसका महत्व नहीं आता है। शरीर और रागादि के पीछे आप देखिए, वह चेतनेश्वर भगवान आत्मा, ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हर समय विद्यमान है। आपको कहीं से लाना नहीं है, ये तो आपको प्रकृति की तरफ से सौगात मिली है। क्या मिली है भाई? हाँ, कितनी बढ़िया सौगात मिली है? इसकी मेमोरी। हाँ, गिफ्ट मिली है। ये प्रकृति ने हमें गिफ्ट दी है कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ भैया। अब ये तो हमें प्रसन्नता होती नहीं है भैया। प्रसन्नता क्यों नहीं होती है? क्या क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी वर्तमान पर्याय में किसी दूसरे का महात्म्य चल रहा है ना, है भैया? सच्ची बात ज्ञान करोगे हाँ, तो आपको भी एक चमत्कारिक वस्तु हाँ ऐसा लगा, ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। कहते हैं श्रीमद राजचंद्र ने कहा है कि जगत को सृष्टि का गुप्त चमत्कार भाषित नहीं होता। क्या वे अंधा है ना? अरे जिया जग धोखे की टाटी, झूठा उद्यम लोग करत हैं, जिसमें निस दिन घाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। जान बूझ कर अंध बना है पावनवादी पाटी। अरे आंखनवादी पाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। स्वयं जानने देखने वाला भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, पर द्रव से अपनी महिमा मानता है। यही तेरी अज्ञानता है। तू इतना महान द्रव है क्या भैया, जिसका अत्यंत सिद्ध परमात्मा भी जिसका सेवन करते हैं, ऐसा महात्म तो आता नहीं है। जगत को सृष्टि का गुप्त महात्म भाषित नहीं होता। ऐसी है ऐसी वस्तु मेरे पास में, अरे मैं स्वयं हूँ। क्या कहा? ऐसी उसे अपनी महिमा नहीं आती। किसकी महिमा आती है? पर द्रव्यों की महिमा आती है। किसकी आती है? पर्याय की महिमा आती है। किसकी महिमा आती है? राग की महिमा आती है। समझ में आया? हाँ, कहते हैं जगत को सृष्टि का गुप्त चमत्कार, चैतन्य चमत्कार। अरे भाई मैं नहीं होता तो ये मकान दुकान रुपया पैसा कौन जानता? कौन करता है भैया? आना चाहिए था अपने ज्ञान का महात्मा, और आ रहा है तुझे परद्रव्यों का महात्मा। यही तो तेरे संसार का कारण है भैया। ये गुप्त चमत्कारिक वस्तु है भैया। जब तक जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करोगे तब तक हमें इन बातों की खबर नहीं पड़ती है। समझ में आए भैया?
कहते हैं जगत को सृष्टि का गुप्त चमत्कार भाषित नहीं होता, अर्थात भीतर पूर्ण शक्ति विद्यमान है, वह भाषित नहीं होती है। भीतर यानी भैया शरीर को मत देगी, शरीर तो छिलका है। अरे भाई आप लोग जो है ना बादाम खाते हो कि नहीं खाते हो? छिलका सहित खाते हो हैं? अरे बादाम खाया है कि नहीं खाया है? चलो बादाम तो छोड़ दो भैया, है खाया है ना, तो बोलते क्यों नहीं हो? तो बादाम क्यों में मूल चीज क्या है बताओ? है? अरे इतना ज्ञान तो वह गिलहरी को भी होता है। उसके सामने अगर मूंगफली डाल दोगे तो ऊपर का मूंगफली का छिलका नहीं खाएगी, तोड़ के फेंक देगी, है? और वो लाल लाल छिलका भी जो दाने पे लगा हुआ है उसको भी तोड़ के फेंक देती है और दाने को ग्रहण कर लेती है। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानियों को इस शरीर रूपी छिलके को दूर फेंक देते उठा के अपनी दृष्टि में। समझ में आया भैया? और राग जो मोह राग जिसके परिणाम है गंदगी को भी दूर ही फेंक देते उठा के। समझ में आया भैया? और अपने चेतन से भगवान आत्मा का है भैया, वो उनको महत्व आता है। समझ आया भैया? अपने पास में ही है, कहीं जाना नहीं है, बस खाने की कला सीख लो। क्या करना है भैया? आप बनाओ, आप ही खाओ, खावत नहीं आगाओ, है भैया? किचन में आपके पास सब पूरी फैसिलिटी पड़ी हुई है। बाहर में बना रहे, कर्फ्यू बना रहे, कुछ भी बना रहे, पर खाने पीने की व्यवस्था आपके किचन में है भैया? अब कहो हमारे यहाँ कोई यही नहीं है, कोई बनाने वाला ही नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं है, घबराते क्यों हो? थोड़ा बनाने की कला सीख लो, हैं? आजकल तो तुम्हारे पास में तो YouTube वगैरह भी आता है, तो उसी में चालू करके सीख लो, तो सीख जाते हो कि नहीं सीख जाते हो कि रोना गाना गाते रहते हो, हैं भैया? ऐसे ही भैया हमारे पास में ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है, और ये समय हमें मिला है तो समझ लो ये शरीर रागादि की छिलका है, कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, और इनमें अंदर अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा। तो बैठे बैठे खूब खाते रहिए आप। क्या करना भैया? और ये तो महावीर भगवान क्या करते हैं? बैठे बैठे अपने आत्मा बताओ क्या करते हैं? सिद्ध भगवान क्या करते हैं? अपने आनंद को भोग हैं? उन्होंने कला सीख ली ना भाई साहब, यही कला तो सीखी है उन्होंने, तभी तो अपन पूजा में ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? महावीर भगवान की पूजा में भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। क्या भैया? बस भाई साहब एक कला सीख लीजिए आप एक बार। माँ जिनवाणी माता से मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। इन सारी बातों की जानकारी आपको माँ जिनवाणी माता के द्वारा उपलब्ध होती है। हमारे पास में भैया मौका है, हमें उनका ज्ञान करना चाहिए, और ज्ञान करके जो भगवान कहते हैं भैया वो काम के लिए हम तैयार हो जाएं, तो अवश्य हमारी पर्याय में सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होकर केवल ज्ञान की पर्याय भी भैया प्रकट हो जाएगी। जो महावीर भगवान आदि ने सबने अपनी आत्मा में कार्य किया है, वह कार्य भी हमारी आत्मा में प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 558 नंबर का बोल हमने आपके सामने पढ़ा है। इस प्रकार से ये पूरा हुआ। कल फिर नए बोल के साथ में आपके सामने। दीन जो मैं